भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11। भगवद गीता के पिछले श्लोकों में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर उनके योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं। दुर्योधन गुरु द्रोण से पितामह भीष्म के साहस की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जब तक पितामह जीवित हैं तब तक हमारी पराजय नहीं हो सकती। अतः हे गुरुवर, आप और बाकी सब भी सेना में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर उन्हें पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने यह सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है या सारा महत्व पितामह भीष्म को ही दिया जा रहा है। तब दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। दुर्योधन ने बलपूर्वक कहा कि भीष्म पितामह निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु वे अब वृद्ध हो चुके हैं। इसलिए प्रत्येक कौरव सेना के सैनिक एवं योद्धा को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। हो सकता है कि पितामह एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस बात का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रुओं को सेना का व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूरा भरोसा था कि कुरुओं की विजय भीष्म पितामह की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि दुर्योधन अच्छे से जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब पांडवों की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए कि इन दोनों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वह इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने जुए के अवसर पर किया था। और उस वक्त यह बात पूरा आर्यव्रत जानता था कि भीष्म पितामह से महानतम योद्धा कोई नहीं है, और इसके साथ ही उन्हें इच्छान मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। दुर्योधन पितामह भीष्म को युद्ध में अंत तक बचाना चाहता था ताकि वह अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। दोस्तों, दुर्योधन की तरह हम सब भी अपनी जिंदगी में अपने सबसे कीमती हथियार को संभाल के रखते हैं। जैसे क्रिकेट में हम अपने मन पसंदीदा खिलाड़ी या चेस में अपने सबसे अनमोल पासे को संभाल कर रखते हैं, जिससे हम अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें और हारने के अवसर को लगभग खत्म कर दें, जिससे हार का भी भय कम रहे। तो दोस्तों, क्या आप भी इसी तरह अपनी जिंदगी में या कोई खेल के अवसर पर ये तरीके आजमाते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, आइए एक बार मिलकर श्लोक को सुन लेते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेव भीषन्तु भवन्तः सर्वे वही। भगवद गीता को और विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरे कृष्णा।